फतेहपुर से है बहुआ ललोई थाना क्षेत्र से जिंदपुर टोल प्लाजा पर 13 अगस्त को तिरंगा रैली के दौरान स्कूली बसों और लोकल वाहनों को टोल से निकालने को लेकर टोल कर्मचारी और क्षेत्रीय लोगों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर बड़ी संख्या में लोग टोल प्लाजा पहुंच गए और लाठी डंडे तथा धारदार हथियार से कर्मचारियों के साथ मारपीट की। टोल प्लाजा की ओर से पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र के मुताबिक घटना दोपहर करीब 12:30 बजे की है। सूचना मिलने के बाद आसपास के क्षेत्र से करीब 1 सैकड़ा लोग टोल प्लाजा पहुंच गए। आरोप है कि हमलावरों ने शिफ्ट इंचार्ज प्रशांत राठौर और कर्मचारी मनोज के साथ मारपीट की, जिसमें प्रशांत राठौर के हाथ और पीठ में गंभीर चोटें आई हैं। टोल प्रबंधक का आरोप है कि पुरानी खुन्नस के चलते हमला किया गया। प्रबंधक आशीष जायसवाल के मुताबिक कुछ दिन पहले प्रशांत राठौर ने शुभम यादव की एक बाहरी गाड़ी की टोल पर्ची काटी थी, जिसको लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी खुन्नस में 30 से 35 लोगों ने प्रशांत राठौर को घसीटकर बाहर निकाला और उसके साथ मारपीट की। आरोप ये भी है कि इस दौरान टोल प्लाजा की बूम मशीनें और बूथों में तोड़फोड़ कर संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया गया तथा करीब 1 घंटे तक टोल को जबरन फ्री करा दिया गया। घटना की सूचना पर ललोली पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है टोल कर्मियों के द्वारा वहां पर शूट के निशान बनाए जा रहे थे। क्या था पूरा मामला तिरंगा यात्रा के दौरान? एक्चुअल में ये तिरंगा यात्रा ना कहा जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें आप देखेंगे आपको पूरा फुटेज अवेलेबल करा जाएगा। 150 से 200 आदमी आए थे, जिसमें मुश्किल से 4 या 5 लोग तिरंगा रखे हुए थे। हुआ क्या कि जो लड़के को बोल रहे चोट लग, मैं भी वो वीडियो देखा हूँ। मैंने उस वीडियो की इंक्वायरी की स्टाफ को बोला कि ऐसा में एक्चुअली है क्या करके। तो मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो भी आपको अवेलेबल का। कम से कम 35 से 40 सिर्फ एक आदमी को टारगेट करके मारते हुए ला रहे हैं। और 35 से 40 एक आदमी को मारेंगे तो उसकी स्थिति क्या होगी, आप उस वीडियो को पहले अच्छे से देखिएगा। हुआ क्या, मार खाने के बाद उसको मेरे 2-3 स्टाफ हाथ पैर जोड़ के उसको बचा के लेके आए। बचा के लेने के बाद उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट किए। उसकी पीठ में यहाँ पर छेदा हो गया था, तो वहाँ पर से ब्लड निकला। तो उस ब्लड को पूरा साफ किया गया हाइड्रोजन से। फिर उसके बाद उसको कुछ सेंस नहीं हो रहा था पीठ में, तो वो खुले आसमान के नीचे, देखिए जो वीडियो दिख रहा है खुले आसमान, अगर किसी को गलत करना है तो छुप के करता है। खुले आसमान के नीचे पेड़ की टहनी छोड़ के कभी यहाँ पर रगड़ने को बोल रहा है, कभी नीचे रगड़ने। जैसे आपको कभी कभी शून्य हो जाता है तो बोलते नहीं चिकोटी काट दे भाई, तो चिकोटी काटना कोई निशान होता है क्या? उस टाइप को उसको रगड़ा गया। कोई आरी ब्लेड नहीं है, वो पेड़ की पतली टन्ना है, कभी यहाँ पर कभी नीचे कभी यहाँ पर। वो अपना मतलब शून्य हो गया था, तो उसको रगड़ के मतलब अपने सेंस कर रहा था ब्लड सर्कुलेशन के लेकर के। पर मारपीट की बात जो सामने आ रही कि उस जगह पे तिरंगा यात्रा को रोक करके वहाँ पे टोल कर्मी, क्योंकि आए दिन वहाँ पे मारपीट की घटनाएं वहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है। हाँ भैया, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये घटना हुई क्या, जो सुबह लगभग 8 या 9 बजे कोई बंदा आया था, कोई शुभम यादव करके। उसकी गाड़ी का नंबर था यूपी 15। तो यूपी 15 हम लोग यहाँ फ्री नहीं है। उसको बोला गया तो वो बोला कि लोकल गाड़ी है करके। तो बोले आधार कार्ड दिखाओ, तो आधार कार्ड नहीं दिया गया। तो हम लोग उसको छोड़े नहीं, मेरे कर्मचारी ने छोड़ा नहीं। तो उसी बात की रंजिश लेके उसी आदमी ने, क्योंकि जिस आदमी ने पैसा लिया था उसी आदमी को पर्टिकुलर टारगेट करके, यही आदमी है करके सबके सब उसी को घेरे। कौन थे घेरने वाले? ये देखिए किसान का नाम था, लेकिन जैसे प्रोटेस्ट हुआ था छात्रों का, तो छात्रों के प्रोटेस्ट में कुछ गलत आदमी घुस जाते हैं इस टाइप के। इसमें कुछ बुजुर्ग आदमी थे, मेरे स्टाफ ने बताया, वो बुजुर्ग आदमी रुकवा रहे थे, रहन दो ऐसा मत करो करके कह रहे थे। लेकिन जो उसके अच्छों के बीच में क्रिमिनल घुस जाते, उस टाइप के कुछ क्रिमिनल थे उसमें। 200 में मैं 200 को बदनाम नहीं कहूँगा, उससे 20-30 क्रिमिनल थे, बाकी 150 से 170 लोग किसान थे, अच्छे इंसान थे। पर भारतीय किसान यूनियन के लोगों के द्वारा वहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया। उनका ये कहना था जो किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया उसको वापस किया जाए, क्योंकि टोल कर्मियों के द्वारा अक्सर वहाँ पे अवैध वसूली की जा रही है। भैया पहले क्या होता था मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी 15 दिन पहले मैंने चार्ज लिया है। 15 दिन चार्ज लेने के बाद मैंने वहाँ की रेवेन्यू 2 लाख रुपए इंक्रीज़ की है। जो गाड़ियाँ पहले कैश दे के चली जाती थी, विदाउट फास्टैग चली जाती थी, तो उस सब चीज़ पे बंदिशें लगाई हैं। ठीक है, अब ये किसानों का क्या है, किसानों की ट्रैक्टर ऑलरेडी फ्री है। किसानों की मांग क्या हो सकती है? किसान किस चीज़ के लिए? किसानों का ट्रैक्टर रहता है या कार रहता है। किसानों को अगर ट्रक रहेगा तो मैं ट्रक तो नहीं छोड़ पाऊंगा भाई। अगर किसी की भी कोई भी मांग है तो पहले आप आके निवेदन करोगे, आवेदन करोगे। अगर मैं आपकी निवेदन पे विचार नहीं करूंगा तब आप एक्शन लेंगे। आप तो पहले निवेदन तो करना। आप लोग किसान आए थे, आके बकायदा ऑफिस में बैठ के निवेदन करते, भैया हमारी ये गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ को छोड़ दीजिए। अगर हम नहीं छोड़ते तो उसके बाद आप बोलते या हमको वार्निंग देते। कुछ ऐसा वार्निंग नहीं दिया गया। ये गलत बात है कि नहीं? आप ही मुझे बोलोगे भैया मेरी कार है छोड़ दीजिए पत्रकार को, तो भाई कार को वैसे छोड़ दो यार करके। या 5 टुक कार है या 10 टुक इस गांव की कार है, इसको छोड़ दो करके। तो क्या लग रहा है उस जगह जो आपने यूपी 14 नंबर की गाड़ी को रोका, इसी वजह से? बस मुझे मेन मोटो वही है, उस गाड़ी को रोक दिया उसने, प्रेस्टीज इशू बना दिया, ये बना दिया, डर कायम करना चाहती स्टाफों को। कितने लोगों पे मुकदमा पंजीकृत कराया है आपने? मुकदमा माजी 2 या 3 लोग मैंने ट्रैक, फिर उस आदमी ने जो पकड़ाया उसने कुछ लोगों का आदमी का नाम लिया करके
ये वाली बात है करके। हमको किसी का विरोध नहीं करना, हम में चाहते नहीं चाहते किसी का विरोध करना, लेकिन कृपया हमको भी गेट ठीक से चलाना, हमको सपोर्ट करें क्या करके। यूपी 71 की गाड़ियों का टोल फ्री है? भैया देखिए, टोल गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से फ्री नहीं है, लेकिन एक कटसी होती है कि हमारे गांव के हैं, हमारे गांव के लोकल के लोगों के लिए आप लोकल के गांव के लिए कटसी में फ्री होते हैं। ठीक है, थैंक यू।